भारत विकास परिषद हरियाणा उत्तर प्रांत की प्रांतीय कार्यशाला अभ्यास वर्ग का आयोजन यमुनानगर शाखा में किया गया, जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी, प्रांतीय संयोजक, जिला टीम व प्रत्येक शाखा के 5 प्रायित्वधारी शाखा अध्यक्ष, सचिव, वित्त सचिव, महिला संयोजिका, संगठन सचिव उपस्थित रहे। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और यमुनानगर टीम के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पर संचालन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रहा, जिसमें बहुत गणमान्य कई मुद्दों पर बात हुई, जिसका ब्यौरा मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बेहतरीन जो समाज के लोगों से रूबरू कराता रहता हूं। आज मैं भारत विकास परिषद के यहां पर प्रांतीय सम्मेलन हुआ यमुनानगर में, मैं उस समय मौजूद हूं। मैं हूं खबरी लाल में मोहित शर्मा के साथ। आज मैं जिन हस्ती को आपसे रूबरू करा रहा हूं वो एक मिसाल बन चुका है पूरे भारत की बात करें तो। आज मैं उनको यमुनानगर की इकाई शाखा में लेके आया हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए और जो यहाँ पर आज आपने जो सम्मेलन किया है किस तरीके से आप उसको देखते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से आगे की रूपरेखा आपने तैयार की है। मैं धीरज भाटिया, प्रांतीय अध्यक्ष, भारत विकास परिषद हरियाणा उत्तर। हमारा पूरे 6 जिलों में 51 शाखाएं हैं और पूरा ये प्रांत फैला हुआ है। आज ये प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन यमुनानगर शाखा के आतिथ्य में हुआ था, जिसमें कि पूरे वर्ष जो हमारी शाखाएं हैं वो कैसे कार्य करेंगी, क्या कार्य करेंगी, सेवा और संस्कार के क्या कार्यक्रम कैसे किस समय पर कैसे करेंगी, ये पूरा इसमें विचार दिए गए हैं। आज उन्हें एक कार्यशाला की गई है, उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है कि वो आने वाले समय पर कैसे अपने शाखाओं में जो हमारे विभिन्न संस्कार और सेवा के कार्यक्रम है वो आयोजित करेंगे। तो आज कितनी शाखाओं से लोगों ने वोट किया और क्या आपकी मूल मुद्दे उसमें क्या लगे? सामाजिक सेवाओं के तौर पर भारत विकास परिषद किस तरीके से आगे बढ़ रही है और वहां पर क्या कहेंगे आप? हमारी आज 43 शाखाओं से लगभग 250 लोगों ने आज यहाँ पे भाग लिया है और भारत विकास परिषद सेवा के और संस्कार के कार्यक्रमों में अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। बड़े बड़े सेवा प्रकल्प, हॉस्पिटल, सेवा केंद्र, दिव्यांग केंद्र, बहुत से फिजियोथेरेपी सेंटर, सिलाई सेंटर, हमारी एम्बुलेंस सेवा, ऐसी विभिन्न सेवाएं हैं जो देश सेवा में और सेवा के कार्यों में अपने आप में एक अद्भुत कार्य कर रही हैं। और यह सभी हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं पूरे हरियाणा के, देश के सभी के माध्यम से हो रहा है। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और युवा भारत विकास परिषद, हालांकि युवाओं की यहाँ पर कमी नहीं लगी, एक युवा और हैं, बड़ी दूर से आए हैं। हालांकि मैं बात करूं महम रोहतक से आए हैं। वहां पर किस तरीके से किस पद पर हैं और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बड़े ही लगन के साथ आज अपने यहाँ फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। किस तरीके से इस फंक्शन को देखते हैं, क्या रूपरेखा तैयार रही है और क्या कहेंगे वहां पर आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को सादर नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा नाम विजय रोहिला है, मैं महम रोहतक का रहने वाला हूं। परिषद में अनेक दायित्वों पे काम करते हुए वर्तमान में मैं भारत को जानो, जो भारत विकास परिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है, उसके राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी है। मैं अपने प्रकल्प के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो भारत विकास परिषद स्कूली बच्चों का 2 अलग अलग ग्रुपों में, एक कनिष्ठ वर्ग जिसमें 6 से 8 की क्लास रहती है, एक वरिष्ठ वर्ग जिसमें 9वीं से 12वीं की कक्षा रहती है, उनका भारत को जानो का एक टेस्ट लेती है। जी। ये जो हमारा पूरा प्रकल्प है ये 5 चरणों में होता है। जी। हमारी एक अलग से पुस्तक तैयार हुई है जो पूरे देश में 18 भाषाओं में छपती है। जी। इस पुस्तक के अंदर वास्तविक भारत के बारे में बताया गया है। भारत के महान गणितज्ञ, यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ के राजा महाराजा, यहाँ के दार्शनिक, भारत में जो जो भी सांस्कृतिक रूप से विरासत रही है वो सबकी वास्तविकता, ऐसी वास्तविकता जो हमारी पुस्तकों में भी उपलब्ध नहीं है। उस पुस्तक के आधार पे सबसे पहले बच्चों का लिखित परीक्षा होती है, फिर उसके बाद एक क्विज होती है जो शहर के स्तर की रहती है। जी। उसके बाद प्रांत स्तर की क्विज, फिर क्षेत्र स्तर की और अंत में अखिल भारतीय प्रतियोगिता रहती है। अखिल भारतीय प्रतियोगिता में पिछले वर्ष का मैं अगर डाटा बताऊं तो लगभग पूरे देश से 18 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए और वो प्रतियोगिता पूरी तरह से डिजिटल मोड में रहती है। जैसे कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जी करते हैं, बिल्कुल सेम वही पैटर्न पे
ये प्रतियोगिता हमारी रहने वाली है। मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी है कि पूरे देश में ये प्रतियोगिता बड़े अच्छे स्तर पे हो, सब इसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो। अब की बार का सौभाग्य है कि ये प्रतियोगिता हमारी करनाल के अंदर क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिता होगी। जी, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें करते हुए गर्व भी महसूस होता है। बिल्कुल, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक ऐसे प्रकल्प से मैं जुड़ा हुआ हूं जो हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर वास्तविक भारत का ज्ञान देने का प्रयास कर रही है। जी, ये जो हमारी पुस्तक है, ये पूरे, मैं देश की बात करूं तो लगभग 5 लाख पुस्तकें हर साल हम विद्यार्थियों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये जीके की एक अद्वितीय बुक है। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल प्रिंटिंग कॉस्ट पे सभी शहरों में उपलब्ध है, और आप इसको एक बार देख के जरूर पढ़ें। ये वास्तविक भारत है, इसे इससे बढ़ के सामान्य ज्ञान कहीं नहीं है। जी, अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो इस पुस्तक को पढ़ के और इसकी प्रतियोगिताओं में भाग लेके आज देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन पदों पे बैठे हुए हैं। तो आपने सुना किस तरीके से एक विचित्र जो ऐसे बच्चों के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होती है। तो मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि साथ के साथ इस पुस्तक के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानकारी उन्हें जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं से किसी भी सोर्स से वो इसके बारे में प्राप्त करें। और मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात रखने का जो माध्यम आपने मेरे को उपलब्ध कराया, उसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज का जो भी फंक्शन रहा उसकी अगर मैं मेजबान की बात करूं कि युवा चेहरा है, और युवा चेहरा के बाद साथ में नेत्री भी हैं। तो अगर मैं बात करूं एक युवा अगर महिला की बात करें, एक नीना सोंधी जी हमारे साथ है, मेजबान कहेंगे। आज इतना ही भव्य अगर यहाँ पे आयोजन हुआ है और सभी लोग बहुत ही तारीफ करते हुए यहाँ पे निकले हैं, तो उनसे भी जानते करें। नीना जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपनी शाखा से बहुत ही अच्छा यहाँ पर सबने मिलकर बहुत अच्छा ओकेशन किया। क्या कहेंगे भारत विकास परिषद के बारे में, और आज का जो आपने यमुनानगर का सौभाग्य मिला उस बारे में कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी प्रांत की, क्षेत्र की और राष्ट्र की टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारी इस छोटी सी हमारी यमुनानगर शाखा है, इसके सदस्यों को इस लायक समझा कि हम इस कार्यक्रम को कर सकें। उन्होंने हमारे में ऐसा कोई पोटेंशियल देखा कि उनको लगा कि हम कर सकते हैं, तो उसके लिए तो मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जैसे भी आपको धीरज जी ने, कपिल जी ने, रोहिला जी ने, सबने बताया कि जो हमारा ये जो पूरी हमारी भारत विकास परिषद है, ये हमारे को संस्कारों के लिए और सेवा के कार्यों के लिए ही उत्साहित करती है। और एक तरीके से हमारा अपना भी एक तरीका था बताने का कि सभी, क्योंकि आज यहाँ पे दायित्वधारियों के अलावा हमने अपने शहर के भी कुछ लोगों को बुलाया हुआ था बताने के लिए कि भारत विकास परिषद का कार्य कैसे किए जाते हैं, क्या होता है, एटलीस्ट क्या है, क्या भारत विकास परिषद एक्चुअल में क्या है, ये बताने की हमने आज कोशिश करी थी। और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को सभी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, आपका भोजन बहुत अच्छा था, आपका सारा ये सब कुछ मैंने जो आज यहाँ मंच पे बैठे हुए थे इनसे ही सीखा है। जी, मैं 16 सालों से इससे जुड़ी हुई हूँ भारत विकास परिषद से, और अलग अलग पदों पे रही हूँ। मैं महिला संयोजिका भी रही हूँ, मैंने सचिव के तौर पे काम भी किया है, अध्यक्ष के तौर पे अब मैं 2 साल से कार्य कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी बात बताती हूँ, बिल्कुल छोटी सी बात। हमारी भारत विकास परिषद किसी को भी ये नहीं कहती है कि चल तेरे को हम एक बार का रोटी का इंतजाम करते हैं या एक टाइम का तेरे को कोई कपड़ा दिला देते हैं। हमारा पूरा कोशिश होती है, पूरा हमारा काम यही रहा है, हम एक इंसान को इस लायक बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी खुद की जीविका, अपना खुद की रोटी का इंतजाम खुद कर ले। जी, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो संस्कार भी है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वहां से हम शुरू कर देते हैं। जैसे अभी रोहिला जी बता रहे थे, हम स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं। हम स्कूलों में क्यों करते हैं? वो बिल्कुल एक ना जैसे क्ले की तरह होते हैं बच्चे, उनको जैसा मोल्ड करेंगे, जैसा उनको बताएंगे, वो वैसे ही हो जाएंगे। तो हम सारे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, छोटे छोटे हम कार्यक्रम करते हैं संस्कारों के लिए लेके, और सेवा के कार्य मेन है। हमारे 5 सूत्र हैं, पर वो सब इन्हीं से रिलेटेड है। तो सेवा और संस्कारों के काम करके मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि भारत विकास परिषद की सदस्य होकर कैसा लगता है, तो रियली टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे को बहुत पसंद है कि मैं इस शाखा से जुड़ी हुई हूँ, इस परिषद से जुड़ी हुई हूँ। एक बहुत अच्छा इंसान बनाने में इन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। तो आपने सुना किस तरीके से एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को बताया कि भारत विकास परिषद किस तरीके से एक सराहनीय कदम उठाती है, और ना केवल एक शहर में, ये तमाम बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी मिलकर कदम से कदम मिलाकर उस तजबे के लिए काम कर रहे हैं कि जिससे आदमी स्वाभिमानी बन सके, लोगों में जज्बा पैदा हो सके। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत विकास परिषद में अगर आपको जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर में इन पे संपर्क
कर सकते हो, ताकि लोग आपसे आपके बारे में मिसाल एग्जाम्पल सेट कर सके। धन्यवाद। मैं हूं कबरीलाल में मोहित शर्मा, रूबरू मिलता रहूंगा। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भारत विकास परिषद के एक अन्य साथी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि क्या वो पद लेकर आगे बढ़ रहे हैं गोंडा से। दो, हालांकि मैं अगर बात करूं, यहाँ पर 6 जिलों से यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उनमें मैं आपको तो अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कुरुक्षेत्र। तो सर क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं, अपना परिचय देते हुए, किस तरीके से भारत विकास परिषद से आप जुड़े हो और कैसा महसूस हो रहा है, लोगों को किस तरीके की अपील करेंगे कि भारत विकास परिषद जिस तरीके से सामाजिक कार्य को लेकर आगे बढ़ रही है, वहां पर लोगों के और खासतौर पे युवाओं का आज मैंने यहाँ पर देखा, वहां पर किस तरीके से आप देखते हैं सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा उत्तर प्रांत की ओर से, आज आप यहाँ उपस्थित हुए आपके चैनल का। और मैं कपिल गुप्ता, प्रांतीय महासचिव हरियाणा उत्तर प्रांत, मैं घोंडा शाखा से हूँ। और जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि किस तरह से आप भारत विकास परिषद से जुड़े और कैसा आप अनुभव करते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा मैं पिछले 15 वर्षों से भारत विकास परिषद से जुड़ा हूँ। और इन 15 वर्षों में शाखा में रहते हुए हर छोटे दायित्व से लेकर बड़े दायित्व का मैंने निर्वाह किया है। शाखा प्रेस सचिव से लेके एक साधारण सदस्य से लेके शाखा अध्यक्ष तक, और उसके बाद प्रांत में संयोजक के रूप में कार्य करते हुए मुझे अवसर मिला प्रांत के महासचिव के रूप में कार्य करने का। और अपना अनुभव अगर आपको बताऊं तो एक बहुत ही जनसेवा को लेकर अगर कोई व्यक्ति आज समाज के अंदर समाज सेवा करना चाहता है, समाज हमें इतना कुछ देता है, वो समाज को कुछ लौटाना चाहता है, तो भारत विकास परिषद एक सबसे सशक्त माध्यम है समाज के लिए कुछ समर्पित करने का, समाज के लिए कुछ करने का। क्योंकि भारत विकास परिषद पूरे देश भर में समाज के लिए बहुत से सेवा के, संपर्क के, सहयोग के, संस्कार के, समर्पण के कार्य समय समय पर करती रहती है। आपको बताना चाहूँगा पूरे देश भर में भारत विकास परिषद द्वारा 1700 स्थायी प्रकल्पों का संचालन किया जाता है, जो कि सेवा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बड़े बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर, एक्यूप्रेशर सेंटर, जनरल रोगों की ओपीडी, त्वचा रोगों की ओपीडी, दिव्यांग सहायता केंद्र, सामूहिक सरल विवाह, इस तरह के सेवा के कार्य भारत विकास परिषद समय समय पर करती रहती है। और आज के युवा, जैसा कि आपने आज यहाँ पर भी देखा होगा, इस प्रांतीय कार्यशाला में कितने युवाओं की संख्या थी। तो भारत विकास परिषद आज हमारे युवाओं के अंदर संस्कारों के कार्य को जागृत कर रहा है, सहयोग के कार्य को जागृत कर रहा है, सेवा कार्य को जागृत कर रहा है, और एक नई प्रथा शुरू कर रहा है देश की युवाओं के अंदर। जो आज की युवा पीढ़ी हमारी, आप जैसा देखते हैं, देश की युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत प्रभावित है, उस युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का, अपने सनातन से जोड़ने का भारत विकास परिषद बहुत ही एक अच्छा कार्य कर रही है। और मेरा जो अपना निजी अनुभव है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत ही मुझे भारत विकास परिषद से जुड़ के लगा कि मैं आज समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, समाज ने जो मुझे इतना दिया है मैं उन्हें लौटा पा रहा हूँ। और मैं अपने आसपास के क्षेत्र के और पूरे देश के युवाओं से सभी से भी आह्वान करूंगा कि वो सभी भी भारत विकास परिषद से जुड़े और देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। जी, धन्यवाद।